तो ये बुद्धिज़्म से पूरा रिलेटेड है, क्योंकि जितने भी पुराने समय में 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए थे, वो सम्राट अशोक के इतिहास को पुनर्जन्म दे। तो जय भीम दोस्तों, इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं और आज हम हैं दलित प्रेरणा स्थल डॉक्टर अंबेडकर पार्क नोएडा में। फर्स्ट टाइम इस समय हम आए हैं और यहाँ पर देखिए ये जो वही पार्क है जो बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने शासनकाल में बनाया था। इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुजनों के लिए इस देश में कोई ऐसा तीर्थ स्थल नहीं है बड़ा जिसमें कि बहुजन अपना मानकर वहाँ पर जा सकें। तो आइए हम सबसे पहले टिकट ले लेते हैं। यहाँ पर टिकट है और टिकट में बताते हैं कितने का टिकट है। क्या रुपये का एक? 20 रुपये का 3 देना। 4 दे दो। 60 रुपये को। लो जी, ये लो 60 रुपये ले लो। 4 दे दो। 20 रुपये का टिकट है। नोट कितने का लगा दिया? नोट 1.50 नहीं, 1.50 का, 1.10 का। 4 दे दो। 4। तो ये हमारे पास 3 टिकट आ चुके हैं। इसकी जो प्राइस है 20 रुपये। आइए दो टिकट कौन सी दिक्कत है? 3 हमें रख लो, आप ही रख लो। अरे दिखानी पड़ेगी। तो फाइनली हम आ चुके हैं दलित प्रेरणा स्थल ग्रेटर नोएडा और हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप सम्राट, जो कि हरदोई से हैं। इसकी विशेषता जानेंगे आखिरकार। सम्राट भाई, ये जो पार्क है बहन जी ने क्यों बनवाया, इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा, क्यों बनवाया था? मुख्य उद्देश्य यही होता है, समाज में जितने भी कार्य होते हैं और हर समाज का एक ना मोटिवेशन होता है कि हम हमारे समाज को अपने दिशा और दिशा निर्देश तक पहुंचाने के कार्य करें। तो जो बहन जी ने कार्य किए हैं वो जितने सराहनीय हैं, उनकी जितनी व्याख्या कर लो उतनी ही कम पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं है जिस पे बहन जी ने कार्य नहीं किया है। जैसे आप इस गुम्मद को देखिए, इस पर अगर नज़र डालेंगे तो ये बुद्धिज़्म से पूरा रिलेटेड है, क्योंकि जितने भी पुराने समय में 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए थे, वो सम्राट अशोक के इतिहास को पुनर्जन्म देने का जो कार्य किया है वो बहन कुमारी मायावती ने किया है। वो चाहे नोएडा हो, चाहे यूपी हो, चाहे लखनऊ हो, में जितनी भी दिशाओं में बहन जी ने कार्य किया है वो ये कार्य किए हैं। जितने भी अपने धर्म से रिलेटेड इंसान कार्य करता है, पर बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के हिसाब से हर इंसान को एक सामाजिक तथ्य और सत्य देने की कोशिश की है, और जिसमें कि ये ऐसे पार्क दिए हैं जहां हमारे इतिहासों को उजागर किया जाता है, और जिसमें कि बहुत सारे ऐसे पार्क हैं। जैसे यही एक पार्क मान लिया जाए जो नोएडा में बना हुआ है, और इसमें आप देख सकते हो कि ये एक प्रकृति की छवि दर्शाता है, और जो ये हाथी का स्वरूप होता है, जो इंसान जो है ना, जो समाज में दिखता है उसको देख नहीं सकता है, और वही हिसाब हाथी का होता है। अगर वो अपने विशालकाय शरीर को देख ले तो वो सर्वश्रेष्ठ होगा। सम्राट भाई 1 मिनट रोकना चाहूँगा। जैसे कि बहन जी के ही समाज के लोग उस समय बोलते थे कि ये जो पत्थर की जो पार्क बनवाए हैं जो बेस्ट पैसा है, इस पर क्या राय है? ऐसा कोई भी दुनिया में धर्म नहीं है जो पत्थर को अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता है। वो चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो। अगर वो मूर्तियाँ किसी भी धर्म में है या मज़ार है किसी धर्म की, वो सारी पत्थरों से ही है। बात पत्थर की नहीं होती है, बात उसकी होती है कि उससे जो रिलेटेड थ्योरी जो मिलती हैं कि हमारा इतिहास क्या रहा है पुराने सदियों में, पुराने जीवन में, कि हम हैं क्या। अब ऐसे आप देख लो कि भीमा कोरेगांव जो स्तंभ है, जो अभी 1818 1 जनवरी को अभी बीता है, अगर भीमा कोरेगांव का इतिहास देखा जाए तो वो भी एक पत्थर का ही बना हुआ है, पर उसके पीछे जो इतिहास है उसको आप जानने की कोशिश करिए तो एक बार मनवाद और अम्बेडकरवाद में बहुत बड़ा
जंग छिड़ी है। सम्राट भाई, हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये जो हाथी हैं, इनका क्या रहस्य है? हाथी बनाने की क्या आवश्यकता है? क्या ऐसा है कि बहन जी का जो चुनाव चिन्ह है हाथी, उसके आधार पर बने हुए हैं? नहीं, चुनाव चिन्ह के आधार पे नहीं, ये ऐतिहासिक आधार पे बने हैं हाथी को दिखाना कि जो वो महामाया थी तथागत गौतम बुद्ध की माँ, तो उनके जो स्वप्न हैं, स्वप्न में हाथी आया था, तो उसमें जो उसकी बहुत सारी विवेचनाएं हैं, जो कि आप धर्म ग्रंथ या आप वो सारी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ मिलता है। तो वहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको दर्शित होगा कि हाथी हमारा एक पुरातत्व आर्कोलॉजिक एविडेंस है। तो उसके आधार पे इन हाथी की मूर्तियों ने ही हमारे इतिहास को ही यहाँ पे गठित करने का काम किया है बहन कुमारी मायावती ने। ये जो पार्क है, लोग कहते थे उस समय कि ये पैसा वेस्ट गया है। अच्छा, अगर वेस्ट पैसा ही जाता है तो आप जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, जैसे कि आप सुबह से उठ के शाम तक ऐसे व्यर्थ कार्य करते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा आपका व्यर्थ जाता है। फिर क्यों करते हैं उन्हें? नहीं, तो लोग ये व्यर्थ नहीं है। अच्छा। ये व्यर्थ नहीं है, इसका सैद्धांतिक मूल्य है कि एक प्रकृति को पुनर्जन्म करना। अगर सारे एरियाज़ में आप सारे मकान जितने भी बन रहे हैं, और अगर कोई भू आपदा आती है या प्रकृति में कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है मनुष्य पे, तो ये पार्क उसके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित होंगे, जिससे इसे बचाव होगा। नहीं, तो जैसे लोग कहते थे कि जो इतना पैसा है ये वेस्ट गया, कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास में लगाया जाता। तो यहाँ पर हमने देखा कि 20 रुपये का टिकट है, और 20 रुपये का टिकट होने के बावजूद लाइन लगी पड़ी है। मतलब कि कितनी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा देश को। नहीं, देश को फ़ायदा भी होगा, और दूसरी बात ये भी हम तुम्हें बताते चलें कि अगर बहन जी ने शिक्षा पे बहुत सारे काम किए, क्योंकि उनका जो तुम्हारा गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया बोलो या मोदी मीडिया बोलो, तो वो उसने सिर्फ यही दर्शाने का काम किया कि हाथी बनवा दिया। क्या उनके इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज या इंटर कॉलेज या हाई स्कूल कॉलेज जितने भी बनवाए हैं, उनका प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि वो एक ही विचारधारा के लोग हैं, जो सत्ता में हैं, जो मीडिया में हैं, या जो पत्रकारिता में। ये वही जगह है, यहाँ पर आप देखते होगे बहुत इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स यहाँ पर बनाई जाती हैं, ये वही जगह है। तो सम्राट भाई, जिस तरह से ये जो पार्क की खूबसूरती है, ये क्या सोचा होगा बहन जी ने? मतलब कि इसकी जो मूलतः यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनको 85 भी लोग बोलते हैं, पर 85 इकट्ठे नहीं कर पाते हैं, उनकी ये धरोहर है। अगर देखा जाए तो हम यहाँ के मूलतः समण लोग हैं। समण मतलब समण समझते हो कि बुद्ध भी समण थे, कबीर भी समण थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर भी समण थे, और ज्योतिबा फूले भी समण थे, पेरियार भी समण थे, ललई सिंह यादव भी समण थे। तो जो लगा के वाल्मीकि से, और वाल्मीकि नहीं, उस समाज को भंगी भी कहा जाता है, और भंगी समझो तो बुद्ध थे, जिन्होंने अपने शरीर की चेतना से सब कुछ भंग कर दिया, मोह तृष्णा सब कुछ भंग किया, उसको भंगी कहा जाता था। तब जब यहाँ पे पाली भाषा उद्गरित थी, तब तो वहाँ पे उस पूरे इतिहास को अगर जमाने का काम किया है तो वो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। तो दृश्य दिखाएं जरा। सम्राट भाई, आप पार्क देखने आए हैं, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, तो क्या राम मंदिर देखने जाएंगे? जी नहीं, हमारा तो मंदिर मस्जिद में कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। दिखाया वो जाए, दर्शाया वो जाए, जिसका इतिहास हो, नेचुरल इतिहास हो, प्राकृतिक इतिहास हो, भौगोलिक इतिहास हो, आर्कोलॉजिक एविडेंस हो, वो दर्शाया जाना चाहिए। पर कभी होता है ना कि एक ऊपर चल रहा है, ये कहानी आपने सुनी होगी, जिसमें कि ये बताया जाता है कि एक गधे और एक कुत्ते में बहस हुई कि हम उस गद्दी पे बैठेंगे जिस गद्दी पे सबसे पहले कोई पहुंचेगा। तो उसमें दोनों ने दौड़ लगाना चालू की। तो वहाँ पे जो कुत्ता था वो दौड़ते दौड़ते उसके गली में कई बार उसे अटैक किया गया। और जो समाज कुत्तापंथी करता है वो कभी शासक नहीं बनता, वो जाके गधा गद्दी पे शासित हो गया। पूछो क्यों? क्योंकि उसके बीच में गधा बेशक था पर उसके समाज ने उसका साथ दिया। जी। तो जैसे अगर वर्तमान की बात करें तो बहुजनों की राजनीति ख़त्म सी लग रही है, तो उस पर क्या राय है?
बहुजनों की चार राजनीति, बार मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद लगातार पूरा समाज की जो राजनीति है वो खत्म। देखो ख़त्म कुछ नहीं होता, प्राकृतिक नेचुरल मैटर है कि परिवर्तन सत्य है, जो बुद्ध ने बताया है। बुद्ध ने बताया परिवर्तन सत्य है और हमेशा परिवर्तन होता रहा है, परिवर्तन होता रहेगा और इसमें रुकावट नहीं आएगी। आज अगर कोई है, कल कोई है, परसों कोई है। अब ऐसे आप अगर सदियां पढ़ोगे, ईस्वी पढ़ो, 16वीं सदी, 15वीं सदी, जो भी पढ़ते जाओगे तो उसमें आप ये देखोगे कि यहाँ का शासक कभी पेशवाई रही, जिसको हमारे महारों ने 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को काट के यहाँ पे छुआछूत का विनाश किया। और दूसरा फिर यहाँ पे मुग़ल भी रहे हैं और उसके बाद में फिर अंग्रेज़ी शासन आया। अंग्रेज़ी शासन के बाद मुग़लों को सिख हराने वाले थे, अंग्रेज़ी शासन को हमारे वीर योद्धा हराने वाले जैसे भगत सिंह, सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोग। और राजनीति स्टैंड पे अगर कोई हराने वाले थे तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर, KN मुंशीराव, बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने राजनीतिक स्टैंड पे हराया है। बहुत लोगों ने सूरवीरता के स्टैंड पे हराया है। तो भारत में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही है और भारत देश पूर्णतः सोने की चिड़िया था और फिर भी बन जाएगा कि अगर यहाँ पे धर्मवाद से हट के कार्य किया जाए तो शिक्षा पे। नहीं, देश के लोगों को तो धर्म की राजनीति पसंद है, धर्म पर ही राजनीति चल रही है वर्तमान। धर्म की राजनीति जब ही आपकी कामयाब होगी जब आप अशिक्षा फैलाएंगे पूरे भारत में। तो इसका मतलब वर्तमान में शिक्षा चल रही है। हाँ, बेहतर तरीके से। आप पूरे 5 साल का, क्या 10 साल का, 9 साल का जितना भी कार्य देख लो, उसमें शिक्षा के लेवल पे कोई कार्य नहीं हुआ। जो बहन जी ने किया है वो कार्य अभी तक कोई भी शासन प्रशासन नहीं कर पाया। तो दोस्तों, इस वक्त हम अम्बेडकर पार्क ग्रेटर नोएडा में हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या नज़ारा है इस पार्क का। अगर देखा जाए तो एक स्वर्ग, वैसे किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अगर इस पार्क को देखें तो कहा जा सकता है कि एक स्वर्ग। इस वक्त हम स्वर्ग में मौजूद हैं और स्वर्ग में हैं। ये जो पार्क बनाया था उस वक्त बहुत ज़्यादा आरोप लगाए गए थे कि जिस तरह से कि जो पत्थर की मूर्तियां हैं, लेकिन अगर आज देखा जाए तो इस मूर्तियों से बहुत ज़्यादा कमाई भी है, सरकार को बेनिफिट है और बहुत ज़्यादा जिसके समाज जो आर्थिक मजबूती देश के लिए इसके जो टिकट हैं उससे मिल रही है। देख सकते हैं आप, यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। इधर दिखाएं ज़रा, यहाँ की आप इसमें पूरे जो पार्क है, इस पार्क में आप देखें कितने लोग हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग, पूरे देश और हो सकता है विदेशों से भी यहाँ पर लोग देखने आते होंगे, आते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर देखें कितनी भीड़ है। मतलब कि रोज़ की अगर देखा जाए तो कितनी आमदनी होगी यहाँ पे अगर हम ही 3 लोग आए हैं तो हमने 20-20 रुपए पे किए हैं इस पार्क को और उस सरकार को। जो सरकार में कभी कभी बहुत सारी आपदाएं आती हैं, जैसे कोरोना आया था तो उसमें सरकार इतना बेहतर नहीं कर पाई। अगर और भी कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं किसी भी एक क्षेत्र में, किसी भी एक प्रदेश में, तो उसको वो पूर्णतः संभावना के तरीके से उसका जीवन प्रक्रिया सही से चला सके। इसलिए ये हमारे पैसे जो है ना पे किए जाते हैं। और जिसमें कि GST जैसे गुड सर्विस टैक्स है, अगर ये लाया गया है, अगर मूलतः इसको पब्लिक के लिए बढ़िया से यूज़ किया जाए तो पब्लिक में परेशानी नहीं आएगी। और यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे ये देश जो है ना पहले बुद्ध में था और ये इस देश का एक नाम आप शायद ना सुने होंगे तो मैं तुम्हें बताता चलूँ। इसका देश का नाम था पहले जम्बूद्वीप, अच्छा, जम्बू महाद्वीप। तब इस देश में शासक जो थे वो सम्राट अशोक थे। अब सम्राट अशोक का आप पूछो कि वो क्या हिंदू थे, अगर कोई शिलालेख हमें दिखा दे तो मैं उसे प्रदीप सम्राट जिला हरदोई से खुद चुनौती दे रहा है। अगर कोई हम जिन लोगों के नाम बता रहे हैं उनको अगर कोई हिंदू साबित करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि इस देश में कभी हिंदू धर्म जैसा धर्म भी था। और हिंदू धर्म को तो खुद मोहन भागवत ने मना किया है कि हिंदू धर्म नहीं है, कि एक जीवन जीने की प्रक्रिया है जो कि इंसान कुछ 3-4% लोग जीते हैं और 85 को मूर्ख बना के। तो इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा दलित प्रेरणा स्थल अम्बेडकर पार्क में मौजूद हैं। ये कैसा लगा नज़ारा ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई धमाकेदार ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।